साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल भारती और आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण इंडिया न्यूज। साथियों, आज हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ सामाजिक चिंतक जिन्होंने अपना पूरा जीवन मिशन मूवमेंट में लगा दिया, आज हम उनसे बात करेंगे। जो आज बहुजन आंदोलन की जो गति है या बहुजन समाज की जो स्थिति है, किस दौर में है, उस स्थिति का क्या कारण है, बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ में आदरणीय राजवंशी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आइए सर, स्वागत है। नमस्कार जी सर, आज जो बहुजन समाज की स्थिति है उसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं कि जो बाबा साहब का संकल्पना था समतामूलक समाज की, और आज बहुजन समाज की जो स्थिति है दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, क्या लग रहा है आपको सर? बहुजन समाज की जो दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे को दोष न दे करके हम अपने समाज को ही दोष देते हैं कि मेरा समाज ही बहुजन समाज के अखबार हैं, जो बहुजन समाज की पत्रिकाएं हैं, बहुजन समाज का इतिहास है, उसको उठा के देखता तो है लेकिन पढ़ता नहीं। अगर पढ़ता है तो उसको ध्यान नहीं करता है कि ये किस महापुरुष ने लिखा है, किस लेखक ने लिखा है, और ये हमारे लिए लिखा है तो किस लिए लिखा है, इस पे कुछ हम गौर करें। तो हमारा समाज हर हाल में दोषी है, और हमारा समाज जिस समाज ने पढ़ा है वो समाज आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत से बहुजन समाज के लोग हैं जो आज काफी ऊंचाइयों पर हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो ऊंचाइयों पर से एकदम बिल्कुल नीचे चले आ रहे हैं। तो हमारा समाज कभी ध्यान नहीं देता है कि हम अपने मिशन के लोगों के साथ जुड़े और मिशन पढ़ें, और मिशन की पत्रिकाएं पढ़ें, मिशन के अखबार पढ़ें, मिशन की मतलब जो है साहित्य पढ़ें। आपको क्या लग रहा है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं बाबा साहब के आदर्शों को, बाबा साहब के विचारों को अपनाते नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारा है क्या? हाँ, बाबा साहब के विचारों को इसलिए नहीं उतार पाते हैं। बाबा साहब ने दो संगठन हमको दिए थे, एक द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिया था, दूसरा संगठन दिया था समता सैनिक दल। समता सैनिक दल और द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बजाय लोगों ने करोड़ों संगठन बना लिए, जबकि बाबा साहब ने संगठन बनाने के लिए मना किया था। तो बाबा साहब का जो संगठन है, हम अगर उस पर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम हमेशा के लिए बिखरते चले जाएंगे। और बाबा साहब ने जो कहा था वो एकदम बिल्कुल सत्य प्रतीत होगा, क्योंकि सत्य ही जीवित है, असत्य को मरना है, हर हाल में मरना है। तो असत्य मर रहा है, बाबा साहब की बात सत्य हो रही है। बाबा साहब का अगर संगठन पे ध्यान ना दिया गया तो बहुजन समाज एकदम बिखर जाएगा, और ये फिर से हांडी और झाड़ू के मुद्दे पे पहुंच जाएगा। जी, आपको क्या लग रहा है कि जो ये सारी समस्याएं निर्माण हुई हैं, इन सब पर किसको जिम्मेदार समझा जाए कि जिसकी वजह से बाबा साहब ने संकल्पना की कि समतामूलक समाज बनेगा, और इतना संघर्ष के बावजूद, बीमार होने के बावजूद संविधान में एक एक व्यवस्था को, एक एक आर्टिकल को लिखा और उसको संविधान सभा में एक्सप्लेन किया, सबको संतुष्ट किया कि हाँ एक एक आर्टिकल को समाज के हित में, लोगों के हित में, उसके बावजूद समाज की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बाबा साहब ने हमारे लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो कड़ा संघर्ष किया, जिसमें 24 घंटे और दोनों हाथ से लिखते थे। बाबा साहब जब एक हाथ से थकते थे तो दूसरे हाथ से लिखते थे, और इतना जाग करके इतना बड़ा बढ़िया संविधान बनाया। उस संविधान को लोग ना पढ़ करके भारत में तमाम से पाखंड की किताबें पढ़ करके लोगों ने अपने आप को जो है गुमराह कर लिया है, पाखंडवादी बना लिया है, अम्बेडकरवादी ना बन करके। और जो भी आज के जमाने में जिसको जो भी नौकरी मिली है वो बाबा साहब की बदौलत मिली है। लोगों को मृतक आश्रित की नौकरी मिलती है, वो अनुच्छेद 41 के माध्यम से मिलती है, लेकिन लोग उस पे मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भंडारा करते हैं, और बाबा साहब का अनुच्छेद 41 संविधान की धारा को भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जय भीम बोल रहे हैं, संविधान को लेके चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये केवल दिखावा कर रहे हैं, रियल में संविधान या जो बाबा साहब के जो साहित्य है वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं? संविधान को अगर नहीं पढ़ेंगे और जय भीम खाली बोल रहे हैं तो जय भीम के बोलने का कोई मायने नहीं रखता है। जय भीम को आप बोलने के तभी हकदार हैं जब संविधान की 2-4-10 धाराएं आपको मालूम होनी चाहिए। अन्यथा जय भीम पे हर गली कूचे का हर व्यक्ति बोल देता है। आज हमारा समाज जो है
संविधान को न पढ़ करके वो पाखंड पढ़ रहा, और जो लोग संविधान को पढ़ रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उनको आगे उसी तरह आप भी हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारा समाज बहुजन समाज आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसे संविधान पढ़ना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा, बाबा साहब को समझना होगा, बहुजन महापुरुषों को पढ़ना होगा। बहुत एक कड़वी सच्चाई है बहुजन समाज के लोगों के लिए। बाबा साहब ने तो संघर्ष के बाद इतने साहित्य लिखे, संविधान लिखा। यदि बाबा साहब को सपनों का भारत बनाना है, उनके आदर्शों पर चलना है, तो उनके साहित्यों को और उनके लिखे गए संविधान को पढ़ना होगा, तब जाके आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वरना जो आपके अधिकार है दिन पर दिन खत्म किए जा रहे हैं, आपके सामने सारी व्यवस्थाएं खत्म की जा रही हैं जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके बनाया। आइए मैं सर से बात करता हूं, सर के संघर्ष के बारे में कि आप कैसे मिशन मूवमेंट में आए और किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और आपको कैसा लगता है इस मिशन मूवमेंट में। सर मैं तो 14 साल की उम्र से, जब हमारे गांव से रैदास जयंती निकलती थी, 14 अप्रैल की जयंती निकलती थी, तब से मैं मिशन मूवमेंट में काम कर रहा हूं। और इस मिशन मूवमेंट में काम करते करते मुझे अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी, मुझे अपना वर्क भी मतलब जो काम भी सीखना रहता था, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी। इसलिए हम इस मूवमेंट में लगे रहे, अपना काम भी सीखते रहे। 18 माह 6 महीने की उम्र में मैंने सिंचाई विभाग रायबरेली में नौकरी ज्वाइन किया, जो 92 तक मैंने किया। उसके बाद में मुझे वहां से निकाल दिया गया। मुझे ही नहीं, मेरे साथ 27 लोग निकाले गए। उनको निकालने के बाद में मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। 2019 में 20 नवंबर 2019 को मैंने दोबारा उस नौकरी को ज्वाइन किया है, जो 23 जनवरी 2019 को मुझे कोर्ट से आदेश मिला था। उसके बाद भी मैं 27.5 साल जो मैंने मुकदमा लड़ा, उस बीच में मैं 27.5 साल मिशन में काम करता रहा। एक समय ऐसा आया कि मैंने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर लिया, और 6 दिसंबर 2020 को मेरी वाइफ सुनीता नागवंशी जी आईसीयू में लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन उस दिन मैंने अपने बच्चों को सुपर्द कर दिया अस्पताल में, और मैं 3 सभाओं को संबोधित किया, जिसमें मेरे साथ जो है, एक तो बाराबंकी के क्या कहते हैं कि फकीरेलाल बौद्ध की सभा में को मैंने संबोधित किया। दूसरी सभा उसी रास्ते पे पड़ती हुए धिनोरी गांव, जहां पे पीपी सिंह अशोक बौद्ध की सभा थी, उस सभा को संबोधित किया। तीसरी सभा थी नरौला बुद्ध बिहार में, जो वहां के रामबरन जी हैं, उनके यहाँ भी एक सभा लगी थी, वहां भी मैंने संबोधित किया। तो मैंने तो इतना बड़ा त्याग किया कि 21 दिसंबर 2020 को ही मेरी वाइफ इस दुनिया से चली गई। लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं रहा, क्योंकि जब बाबा साहब ने अपने 4 संतानों को खो करके बहुजन समाज के लिए एक मुक्तिदाता के रूप में भारत का संविधान मुझे दिया, तो हमें थोड़ा सा त्याग करने में कौन सी दिक्कत थी। हम तो भी बाबा साहब के संतान है, तो बाबा साहब के मार्ग पे मुझे चलना है और आजीवन चलना है। बहुजन समाज से मेरा यही निवेदन है कि आप बाबा साहब को पढ़ें, तो मन लगा के पढ़ें और बाबा साहब के मार्ग पर चले, तो आने वाली संतानें हमारी आपको कभी भूलेंगी नहीं, हमेशा याद रखेंगी। आपने देखा सर का संघर्ष जो है, करीब 27.5 साल नौकरी में टर्मिनेट के बाद आपने लगातार संघर्ष किया, नौकरी को पाया, साथ में सामाजिक क्रियाकलापों में लगातार भागीदार रहे, लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। आप संघर्ष को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग सुविधाओं में रहकर भी सामाजिक कार्यों से बचने का काम करते हैं, जो कि आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। सर, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बहुजन समाज के लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? जो सुख सुविधाएं मिली हैं वो अगली पीढ़ी को भी मिले, जो व्यवस्थाएं इस पीढ़ी को मिली है वो आगे वाली व्यवस्थाओं को मिले, आने वाली जनरेशन को भी मिले। क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों को? बहुजन समाज के मैं सभी धर्म बंधुओं से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि वो समता सैनिक दल और द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लें और इन्हीं के बताए मार्ग पे चलते रहे, और अपने समाज के, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बहुजन समाज के मूवमेंट को पढ़ाते रहें, ताकि आने वाली संतानें कभी आपको गाली न दें, आपका हमेशा बड़प्पन बतलाए, और आपकी मतलब जो हर जगह फोटो लगाएं और आपकी बात करें कि मेरे पिताजी ने मुझे, ये मेरी माता जी ने, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे मतलब रिश्तेदारों ने मुझे बहुजन मूवमेंट पढ़ने के लिए कहा था, जिससे मैंने भटकी हुई राह से मैं अपनी राह पे आ गया और हमेशा अपनी राह पे चलता रहूंगा।
जी, बहुत बहुत साधुवाद सर समय देने के लिए। हमारे समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि जो बाबा साहब के जो साहित्य है, जो बाबा साहब का संघर्ष है, उनको याद करना पड़ेगा और मिलेंगे साहित्यों में, उनके लिखे गए जो बुक्स है, जो किताबें हैं, जो साहित्य है, उनमें मिलेंगे बाबा साहब, मूर्तियों में बाबा साहब नहीं मिलेंगे। जय भीम करने से उनका आंदोलन और उनका जो सपना है वो नहीं पूरा होगा। बाबा साहब के विचारों पर चलकर ही उनके आप सपनों का भारत बना सकते हैं। बने रहिए इस क्लिप में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।